क्वेश्चन नंबर 46 फॉरफीचर पे बेस्ड है, ध्यान से देखना। टीएस ग्रेवल, अल्फा लिमिटेड forfeited 900 equity shares of ₹100 each for non-payment of allotment money of 30 per share and first call of 20 per share. Second and final call of 25 per share has not been made. मतलब 25 रुपीज हमने अभी मांगे ही नहीं। The forfeited shares were reissued for, तो वो तो रीइश्यू की कहानी हो गई। मैं कह रहा हूँ रीइश्यू कितने पे हो रहा है ना, उसको पढ़ो भी मत अभी, पहले फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं, ध्यान से देखना। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जो जो गिवन है पहले उसको लिखो आप। अलॉटमेंट मनी कितनी है 30, फर्स्ट कॉल कितनी है 20, सेकंड कॉल कितनी है 25। मांगी नहीं है अभी, लेकिन यूज होगी ना। शेयर कितने का है 100 रुपए का है, शेयर ऑफ ₹100 ईच। अगर अलॉटमेंट पे 30 है, अनकॉल्ड, मांगे ही नहीं, अलॉटमेंट एरियर्स हैं, दिए नहीं, फर्स्ट कॉल एरियर्स हैं, दिए ही नहीं, टोटल 100 है, तो ये कितना हुआ 50, 75। तो इसका मतलब एप्लीकेशन पे कितने मिल चुके होंगे, ये बात समझ आई। ये वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, गलती नहीं होगी आपकी। अगर टोटल शेयर 100 रुपए का है, अलॉटमेंट 30 बता रहे हैं, फर्स्ट कॉल 20 बता रहे हैं, सेकंड कॉल मांगी नहीं लेकिन यूज हो रही है ना, कैलकुलेशन के लिए, एंट्री में नहीं आएगी, बट 100 रुपए का शेयर है तो कैलकुलेशन में। एप्लीकेशन 25 रुपीज की है, ये बात समझ आ गई। चलो ध्यान से देखना। 900 शेयर्स फॉरफिटेड, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू calls in arrears, टू शेयर forfeiture. Share capital is debited with the face value of called up portion. तो 25 मांगे नहीं, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई 75, 900 इंटू 75। एरियर्स, उसने ना तो अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी, अलॉटमेंट 30, 20, 45, 900 इंटू 50, 45,000 रुपीज नहीं मिले। कितने मिले थे, सिर्फ आपकी एप्लीकेशन मनी ऑफ 25 पर शेयर, 22,500 फॉरफीचर की एंट्री। अब मजेदार पॉइंट, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 90 पर शेयर, 75 पेड अप। वैसे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहानी सुनाई थी कि पेड अप का मतलब क्या होता है। पेड अप मतलब उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है। फुली पेड अप लिखा होता तो जो टोटल है वो उसकी एक्चुअल वर्थ है। रीइश्यू में हमें ये देखना होता है कि कितने का शेयर कितने में। तो चलो एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं, एक सेकंड। रीइश्यू रीइश्यू रीइश्यू, ठीक, ध्यान से देखना। बातों बातों में पहले भी डिस्कस हो चुका है, अब एक बारी आराम से लास्ट बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये पेड अप वैल्यू कॉल्ड अप वैल्यू होता क्या है। ध्यान से देखना। एट द टाइम ऑफ इशू, दो अलग स्टेजेस हैं कि इशू के टाइम कॉल्ड अप का मतलब क्या है, पेड अप का मतलब क्या है। इशू, जब हम शेयर्स ओरिजिनली इशू करते हैं। कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने पैसे मांगे कितने। तो अगर इस केस में था तो फाइनल कॉल ऑफ 25 नहीं मांगी, तो 75 कॉल्ड अप थे। वो कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने पैसे मांगे कितने। कॉल्ड अप वैल्यू, द अमाउंट विच हैज बीन आस्क्ड फॉर पेमेंट बाय द कंपनी। पेड अप वैल्यू, लोगों ने दिए कितने। द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन
पेड बाय द पब्लिक। तो पेड अप वैल्यू क्या होती है? कॉल्ड अप माइनस एरियर्स। अगर एरियर्स 0 है तो पेड अप वैल्यू विल बी इक्वल टू द कॉल्ड अप वैल्यू। बट ये कहानी कब की है? इशू ऑफ शेयर्स। री इशू की कहानी डिफरेंट है, अभी इशू की चल रही है। एग्जाम्पल, इफ द कंपनी आस्क फॉर ₹10 per share and the final call, if the share is for 10 rupees and the final call of 3 rupees has not been paid, तो कॉल्ड अप कैपिटल 10 रुपीज है, पेड अप 7 रुपीज है। ये कहानी कब की है? इशू की। अब आएगा मजेदार पॉइंट, री इशू पे क्या हो जाता है? री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू प्राइस, हम कितने का री इशू कर रहे हैं? द प्राइस एट विच शेयर्स आर बीइंग री इशूड। अब ध्यान से देखना, री इशू के टाइम कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू एक ही चीज होती है, क्योंकि इसमें कोई स्टेजेस तो है नहीं। तो जितने मांगे, अगर आपने नहीं दिए तो आपको शेयर्स ही नहीं मिलेंगे। तो इसमें कुछ अलग नहीं हो सकता कि कंपनी ने मांगे कितने, लोगों ने दिए कितने। नो, वन टाइम पेमेंट है, तो कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू एक ही होती है री इशू के टाइम। At the time of reissue, the called up capital and the paid up capital, they are the same. Both represent the actual worth or the nominal value or the face value of the shares. कितने का शेयर कितने में दिया, तो कितने का शेयर is the actual worth. It is the paid up value. कितने में दिया, that is the reissue price. So if it is mentioned at the time of reissue that the shares are fully paid up, तो आपको पता है ना कि fully paid up है, तो उन्होंने आपका काम आसान कर दिया। It means that the actual worth of the share should be taken as its total face value. 10 रुपए का है तो 10 रुपए ले लो, 100 रुपए का है तो 100 रुपए ले लो, उसकी एक्चुअल वर्थ फेस वैल्यू जो कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 each is reissued for 7 per share fully paid up, तो 10 का शेयर 7 में रीइशू हो रहा है। तो रीइशू प्राइस is 7, called up value is 10. So we can conclude in the above case that a share worth ₹10 is being issued for ₹7 per share at a discount of 3 per share. Point. Reissue के time called up और paid up value actual worth represent करती है। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे थे हम, ध्यान से देखना। आजा बेटा, क्वेश्चन फाइल बहुत ज्यादा हैवी है। ठीक, ध्यान से देखना। तो बेटा आप बताओ मुझे, the forfeited shares were reissued for ₹90 per share, 75 paid up. तो अनुष्का, कितने का शेयर कितने में रीइश्यू हो रहा है? 75 का शेयर 90 में रीइश्यू हो रहा है, हो सकता है। भव्या, 90 का 75 में। चलो मैं ऑप्शन देता हूं, एक ऑप्शन है 75 का 90 में, एक ऑप्शन है 90 का 75 में, और एक ऑप्शन है 100 का 90 में, और एक है 100 का 75 में। लेट्स प्ले केबीसी। तो अनुष्का ने बोला 75 का 90 में, भव्या ने बोला 90 का 75 में, अमिताशा 100 का 75, ऑप्शन सी भी चूज कर लिया गया, 100 का 75 में। हेमंग 75 का 90 में, ओके हो सकता है। आदित्य, यस सर। कुछ नहीं। द्विज, कशिका, सर 75 का 90 में। लक्ष्य, सर 100 का 90 में। निशा, रमा, सर 100 का 75 में। सईश, सर 100 का 75 में। तनवीर, सर 100 का और क्या? 75 सर 100 का 75। आवाज नहीं आई। सुहानी, सर 100 का 75 में। तनुज, सर 75 का 90 में। तरंग, सर 100 का 90 में। तृप्ति, सर 100 का 75। ओके। तो सारे ऑप्शंस चूज करे गए, ध्यान से देखना।
कहानी पे वापस आते हैं। At the time of reissue, the called up capital and the paid up capital are the same. Both called up capital and paid up capital, they are the same. Both represent actual worth or the face value or the nominal value of the shares. Shares were reissued for 90 per share, 75 paid up. तो क्या क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू गिवन है हेमंग? 75 पेड अप, इससे ज्यादा वो क्लियरली बोल नहीं सकते थे कि ये क्या है पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू क्या होती है? एक्चुअल वर्थ और द फेस वैल्यू। कितने का शेयर इज द एक्चुअल वर्थ? तो शेयर था 75 रुपीज का। शेयर्स आर बीइंग रीइश्यूड फॉर रुपीज 90 पर शेयर। रुपीज 90 was the reissue price. तो काफी बच्चों ने सही बताया, काफी कम बच्चों ने सही बताया। Would be the correct statement. 75 का शेयर 90 में रीइश्यू हुआ है। पेड अप, फुल्ली पेड अप तो 100 का होता। 75 पेड अप तो पेड अप वैल्यू 75 है ना। इससे ज्यादा क्लियरली वो क्या बोले? ये रीइश्यू है या इशू है? बोलो। reissue, तो reissue, at the time of reissue, paid up value represents the actual worth. तो 100 का शेयर है या 75 है उसकी एक्चुअल वर्थ? अमिताशा 75। तो चलो 75 का शेयर 90 में, तो शेयर प्रीमियम पे रीइश्यू हो रहे हैं, ध्यान से देखना। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्पेसिफाइड था इक्विटी है तो जहां जहां वो शेयर कैपिटल वहां लिखूंगा अभी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अभी मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप एक बार ही कर लेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट परफेक्ट होगा। सिर्फ सुनने नहीं है, मैं करूंगा अभी सारे क्वेश्चंस, बाद में आराम से बिना देखे आप भी करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लोज होगा। ऐसे नहीं होता है कॉन्सेप्ट क्लोज। रीइश्यू प्राइस 900 into 90, 9 9s are 81,000. शेयर कैपिटल 75 पेड अप, 900 into 75, बाकी चले जाएगा प्रीमियम में। कितना? 13,500, 68, 71, 80। तो कुछ भी यूज नहीं हुआ, पूरा का पूरा प्रीमियम दे दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ हमारा अमिताशा? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? हेमंग 22,500, भव्या 22,500, लक्ष्य कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? सर 22,500। करेक्ट, कोई डिस्काउंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो जितना भी पैसा आपने फोरफीट किया था वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट है। तो शेयर कैप फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, जितना भी फोरफीट हुआ था वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट कि पेड अप वैल्यू क्या है, कॉल्ड अप वैल्यू क्या है। 2-4 क्वेश्चंस में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट एफर्ट मारना है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे। क्वेश्चन 46,